नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। नेशनल पार्क में सफेद मादा टाइगर की मौत, बुजुर्ग के बीच कुर्सी के लिए घमासान, बादल कानून का गलत ढंग से कर रहे हैं इस्तेमाल, लूटने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्य काबू में, 3 फरार, बरामद की गई 9 पैकेट हीरोइन, मुफ्त नेत्र चेकअप शिविर का आयोजन, पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट के लिए ओम ग्लोबल ने लगाया सेमिनार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुंबई दौरा, मुंबई बोरीवली नेशनल पार्क में सफेद मादा टाइगर की मौत। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में इस सफेद मादा टाइगर को देखिए। इसका नाम है रेबिका टाइगर। यह कुछ समय पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र हुआ करती थी। 3 साल से तबीयत बिगड़ने से वन विभाग के कर्मचारी काफी परेशान थे। उसको कैंसर हो गया था। उसका 4 बार ऑपरेशन भी हो चुका है। उसकी मौत हो गई। देखो, रेबिका अपने पास जो व्हाइट टाइग्रेस थी, उसको सबसे पहले फरवरी एंड में एक बाएं आंख के बाजू में एक गांठ हमें दिखाई दी। हमने उस गांठ का ऑपरेशन किया था मार्च के फर्स्ट वीक में, और उसका सैंपल हमने 3 जगह पर भेजा था। उसमें से एक लैब टाटा कैंसर हॉस्पिटल और बाकी 2 लोकल लैब, और तीनों जगह से उसका जो रिपोर्ट आया था वो तीनों जगह से मेलेनोमा कैंसर करके कंफर्म हुआ था। उसके बाद में उसकी गांठ कैंसर होने की वजह से और फिर से बढ़ने चालू हो गई थी। उस कैंसर का हमने फिर से और एक बार ऑपरेट किया, एंड उस टाइम से वहां पर ऑपरेशन, नेक्स्ट टाइम ऑपरेशन भी किया, उसका फिर कीमोथेरेपी भी किया। अभी तक उसके अगर हमने देखा तो रेबिका जो है व्हाइट टाइग्रेस, वो एजेड, मतलब काफी उसकी उम्र होने के बावजूद भी, हमने आज तक ऐसी कोई शेरनी देखी नहीं कि इतनी उम्र होने के बावजूद भी उसके ऊपर अभी तक हमने 4 बार ऑपरेशन किया और 6 बार कीमोथेरेपी उसके ऊपर हुई थी। कीमोथेरेपी के लिए डॉक्टर चौधरी और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर वाकनकर और मनीष पिंगड़े, ऐसी हमारी टीम थी जो इसके ऊपर अभी तक काम कर रही थी। तो एक ऐसी केस है ये यहाँ पर रेबिका कि अभी तक उसके कैंसर होने के बाद, इतनी उसकी उम्र होने के बावजूद भी वो 8 से 9 महीने तक उसने कैंसर से फाइट किया और उसको काफी सपोर्ट मिला। मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी उम्र होने के कारण एंड उसको कैंसर होने के कारण से उसकी आज 2 बजे के दरमियान, पौने 2 के दरमियान डेथ हुई है। मीरा रोड में एक स्कूल में कुर्सी के लिए घमासान। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मीरा रोड में एक स्कूल में संगीत कुर्सी के खेल में 2 सीनियर सिटीजन आपस में भिड़ गए और मामला पुलिस स्टेशन तक जा पहुंचा। जबकि स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग थी, पर छात्रों के दादा दादी को इस कार्यक्रम में के जरिए सम्मानित करने के लिए बुलाया था। राजेंद्र प्रसाद तिवारी पर बेईमानी करने का आरोप लगाते हुए हमला कर दिया। इस घटना में राजेंद्र प्रसाद तिवारी को नाक पर चोट आई। उन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद तिवारी की शिकायत पर एनसी के तहत मारपीट का मामला दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। तारीख को 7 अक्टूबर को 3:30 बजे ग्रैंड पेरेंट्स डे था, उसमें हमको बुलाया गया था। मैं बच्चे के साथ वहाँ गया था। वहाँ पर म्यूजिकल चेयर का प्रोग्राम था, जिसमें मैंने जो है भाग लिया और मैं फर्स्ट आया। क्या वो एक विवाद हुआ है छोटा सा, क्या है, किस तरह से विवाद की शुरुआत हुई? मुझे तो कुछ भी जानकारी नहीं थी। पहले मुझे जब गिफ्ट दी जाने लगी, तब एक संतोष शुक्ला जी ने ऑब्जेक्शन लिया और वो बोले कि इन्होंने स्लोली चलना शुरू किया, चीटिंग करके जीता है। तो फिर मैं बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो आप गिफ्ट ले लो। तो बोले मेरी पत्नी जो है जीतना चाहिए, लेकिन इन्होंने चीटिंग किया, स्लोली चला, इसलिए जो है म्यूजिक बंद होते तक चेयर तक पहुंच गए। अगर तेज चलते तो चेयर से आगे चले गए होते। तो मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, और ये कोई बड़ा ये नहीं है कि अचीवमेंट है कि मैं जीत लिया, आप ही ले लो। तो फिर वो उठे आए और बोले कि इडियट, झूठ बोलता है, चीटिंग करता है। और उन्होंने फिर मुझे एक पंच मार दिया मेरे नाक के ऊपर, जिससे मेरे चश्मे का ग्लास टूट गया, नाक में घुस गया, आंख में नहीं घुसा और मैं गिर गया। काश्मीर पोलिसांच्या एरिया में एक दालमिया स्कूल है। दालमिया स्कूल में कोई कंपटीशन संगीत कुर्सी का चल रहा था। उसमें एक राजेंद्र तिवारी बोल के जस्ट सीनियर
नागरिक है उनको एक वही उपस्थित स्पर्धक के कोई रिश्तेदार ने कोई धक्का बुक्की करके मारहानि की है। और ये बात एनसी मैटर है, छोटी सी मैटर है, लेकिन उसमें जो कंपटीशन है वहाँ स्कूल के ग्राउंड पे जो धक्का बुक्की और मारामारी होगी उसके बारे में अब ऐसे हरकतें मत करने के लिए हमने उनको समझ दी है। बादल कानून का गलत ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। बादल सरकार ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਡਾਂਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਹ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਨਾ ਛੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ देना चाहिए। हाईवे और सुनसान रास्तों पर लूटने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के 3 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और सुनसान स्थानों पर लोगों को पिस्तौल और तेजदार हथियारों के बाल पर लूटने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का अमृतसर पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के 6 सदस्य में से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अभी फरार है, जिन्हें काबू करने के लिए पुलिस की टीम रवाना कर दी गई है। 6 लोगों का एक गिरोह है जो सिटी में डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल जो उसके ऊपर माल लदा हुआ है उसको स्नैच करके खो करके मार्केट में बेचने का काम करता था। उसके अलावा गाड़ियाँ और सिंगल मतलब इंडिविजुअल हो जो कोई थोड़ी सी सुनसान जगह पर कहीं पे खड़े हो या तो कहीं से पास हो रहे हो, उन लोगों के पास से जो भी चीज़ हैं वैल्यूएबल्स उसको स्नैच करने का काम करता था। तो कितनी वारदात उन्होंने अंजाम दी? जो सिटी अमृतसर सिटी की हैं वो टोटल 6 वारदात हैं, बट इनकी जो बातचीत से पता लगा है, इंट्रोगेशन में ये पता लगा है कि इन्होंने अपार्ट फ्रॉम अमृतसर, जलंधर, फजिल्का, बठिंडा, हरियाणा, दिल्ली और इवन हिमाचल प्रदेश में भी इन्होंने वारदातें की हैं। क्या क्या मतलब लूटा है इन्होंने? अभी तक जो बात सामने आई है, इन्होंने 2 ट्रॉलीज़ और कम से कम 10 से 12 गाड़ियाँ प्लस इंडिविजुअल के पास से कड़े, मोबाइल और मुंदरियाँ। बीएसएफ ने पुल कजरी के नजदीक से बरामद की 9 पैकेट हीरोइन, हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ ने 9 पैकेट हीरोइन बरामद की है। यह बरामदगी उस समय हुई जब तारों के पास किसाने कंबाइन के खेत कर रहे थे। उस समय जमीन से पैकेट दिखाई दी, जिस पर किसान ने बीएसएफ के जवानों को जानकारी दी। फिलहाल बीएसएफ इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरावती के धामड़ गांव में नेत्र चेकअप शिविर का आयोजन, हमारे संवाददाता सलमान खान की रिपोर्ट। अमरावती जिले के धामड़ गांव शहर में मुफ्त नेत्र चेकअप शिविर का आयोजन किया गया। अखिल मानवाधिकारी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर महात्मा आई हॉस्पिटल अमरावती में किया। इस शिविर की शुरुआत धामड़ गांव रेलवे तहसील के नायक तहसीलदार श्री श्रीकांत धूले और श्री सुनील जाधव के उपस्थिति में हुई। शिविर में अधिक मात्रा में लोगों ने भाग लिया। धामनगांव शहर में अखिल मानव अधिकारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नेत्र जांच का शिविर रखा गया। इसमें धामनगांव वासियों ने 420 लोगों ने इसमें हिस्सा लिया गया। मैं सलमान खान, टाइम न्यूज, अमरावती। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट के लिए ओम ग्लोबल ने लगाया सेमिनार, हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस उस स्टूडेंट को सही लाइन देने वाला चाहिए। इसी मत को देखकर मोगा के रजिस्ट्रेट के ओम ग्लोबल की ओर से पढ़ाई के लिए अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जाने वाले स्टूडेंट को सही जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। एक्चुअली मुझे सेमिनार बहुत अच्छा लगा। जब मैं वहाँ पर आई तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। जब मैंने कंसल्टेंट से बात की तो उन्होंने मुझे ऑस्ट्रेलिया के स्पाउस वीज़ा के बारे में बताया, न्यूजीलैंड के स्पाउस वीज़ा के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि मेरा ऑस्ट्रेलिया का स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि मेरे राइटिंग में 4.5 थे। उन्होंने कहा कि मेरा न्यूजीलैंड का स्पाउस वीज़ा अप्लाई हो सकता है। तो मैंने बहुत सेटिस्फाइड फील किया जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी।
अब मैंने प्लानिंग की कि मैं घर जाकर अपने पेरेंट्स से बात करूंगी और जल्द से जल्द स्पाउस वीज़ा अप्लाई करूंगी न्यूजीलैंड। Nice because I got the 5.5 band in IELTS and I want to get the information about my student visa in USA. So the consultants gave me the information about that how I can apply for USA visa, and they easily got me information about that it's very easy to apply because I have 5.5 score in IELTS. So they told me all about the procedure, how I can apply for this. So I felt very happy because I can apply for US. Yes, they gave me a shot that I can get the visa for the USA, and if I apply to USA, then obviously I get the visa. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मुंबई में मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन। हमारे संवाददाता सुरेंद्र यादव की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया। अपने एक सदस्यीय दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया। अपने एक दिवसीय दौरे में मुंबई मेट्रो का उद्घाटन किया और बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर बन रहे भूमि पूजन भी किया। आज के लिए बस इतना ही। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।